नमस्कार, उत्तराखंड की खबर में स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मद्देशिया। और चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। मोदी कैबिनेट में अल्मोड़ा सांसद अजय टम्टा को जगह मिलने के बाद कांग्रेस पार्टी केंद्र सरकार को घेरते हुए नजर आ रही है और इस बात को लेकर कांग्रेस के वरिष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष सूर्यकांत धस्माना ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बेशक लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 5 सीटों पर हैट्रिक होना कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन गढ़वाल और कुमाऊं दोनों क्षेत्रों से एक एक सांसद को मोदी कैबिनेट में जगह मिलने चाहिए थी, लेकिन बीजेपी ने ऐसा नहीं करके गढ़वाल क्षेत्र की उपेक्षा की है। तो वहीं दूसरी तरफ कैबिनेट मंत्री डॉक्टर धन सिंह रावत ने पलटवार करते हुए कहा कि 60 साल कांग्रेस ने सत्ता में राज किया है, लेकिन उसके मुकाबले मोदी सरकार में उत्तराखंड को जितना प्रतिनिधित्व मिला है वो शायद ही कांग्रेस के शासन में मिला हो। कार्य थे 60 साल कांग्रेस ने राज किया है और कांग्रेस के कार्यकाल को भी देख लीजिए आप कि उन्होंने कितना प्रतिनिधित्व दिया है। मोदी जी ने तो देखो हमको सीडीएस यहाँ दिए हैं, यहाँ से अजीत डोभाल जी हमारे जो है पूरे प्रधानमंत्री कार्य को जो है बखूबी कई वर्षों से आप देख रहे होंगे कि उनके वो जो है पूरा काम देखते हैं। और मुझे लगता है कि जितना प्रतिनिधित्व मोदी जी की सरकार में उत्तराखंड को मिला है शायद ही कभी। उत्तराखंड ने 3 बार, बेशक ये कांग्रेस के लिए अच्छी बात नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के छोटे से छुटभइये नेता से लेकर के प्रधानमंत्री तक हैट्रिक 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 5 कमल 5 कमल 5 कमल दो 5 कमल दे दिए, 19 में भी दिए, 14 में भी दिए और अब 24 में भी दे दिए। 5 कमल देने का आपने उत्तराखंड को सिला क्या दिया? आपने अजय भट्ट जी को बेइज्जत करके निकाल दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत पूर्व मुख्यमंत्री थे, अरे खट्टर जैसे आदमी को खट्टर को आपने बना दिया। त्रिवेंद्र सिंह रावत में क्या बुराई थी? अनिल बलूनी तो आपके किचन कैबिनेट के मेंबर थे। तो वहीं उत्तराखंड में होने वाले विधानसभा उपचुनाव के लिए जहां एक तरफ सत्ता दल बीजेपी ने अपने प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं, तो अब मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी मैदान में उतारने के लिए तैयार कर दिए हैं। और देखिए, इस बात को लेकर कांग्रेस के प्रदेश प्रवक्ता शिषपाल सिंह बिष्ट ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने बद्रीनाथ विधानसभा सीट से चमोली के पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष लखपत बुटोला को टिकट दिया है और मंगलौर से पूर्व विधायक व कांग्रेस के राष्ट्रीय सचिव काजी निजामुद्दीन को टिकट दे दिया गया है। और साथ ही उन्होंने दावा करते हुए कहा कि दोनों कद्दावर प्रत्याशियों के दम पर इस बार दोनों विधानसभा सीटों पर कांग्रेस पार्टी जीत का परचम लहराएगी। उत्तराखंड की 2 विधानसभाओं के उपचुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामों की घोषणा कर दी है। मंगलोर विधानसभा से काजी निजामुद्दीन जो है कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे और बद्रीनाथ विधानसभा से लखपत बुटोला कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी होंगे। दोनों ही कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं। काजी निजामुद्दीन पहले भी जो है 2 विधानसभा के सदस्य रहे हैं, के राष्ट्रीय सचिव हैं और राजस्थान में कांग्रेस पार्टी के जो है सह प्रभारी हैं। और वहीं डोईवाला के जौली ग्रांट क्षेत्र में बीती रात चंदन तस्करों ने चंदन प्रजाति के हरे पेड़ों पर अरिया चलाई है। जी हां, जब स्थानीय लोग पेड़ गिरने की आवाज सुनकर उठे तो चंदन तस्कर भाग खड़े हुए, लेकिन तब तक वे 2 हरे पेड़ों को काटकर गिराने में कामयाब हो चुके थे। देखिए, तस्करों के भागने का जो वीडियो है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। जौली ग्रांट निवासी नरेंद्र सिंह राठौर उर्फ नरपाल ने बताया कि उन्होंने अपने घर के पास कुछ चंदन प्रजाति के पेड़ लगाए हुए हैं और ये घटना करीब 2-3 बजे रात्रि की है। और जब उन्हें पेड़ गिरने की आवाज हुई तो उन्होंने उठकर देखा, इतने में पेड़ तस्कर भाग गए और तस्करों द्वारा 2 हरे पेड़ों को काटकर गिराया गया है। और साथ ही देखिए, कई पेड़ों पर आरियां भी चलाई गई है।
सुबह होते ही सूचना वन विभाग व स्थानीय पुलिस को दी गई। वन विभाग व पुलिस द्वारा मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है। दो तीन पेड़ गिरा दिए और कुछ पे आरी चलाई। काफी आदमी थे और जब पेड़ गिरते हुए उठे हम तो फिर वो भागते हुए नजर आ गए थे। हम करीबन 13-14 साल पुराने पेड़ थे और उन्हें काटने की कोशिश करी। चोरों के इतने हौसले बुलंद हैं कि वो रात को आके घर के पास में से ही पेड़ काट के ले जा रहे। इसमें करीबन कुल 8-10 पेड़ रहे होंगे। और वहीं जनपद पौड़ी के यमकेश्वर विधानसभा के ब्लॉक में इन दिनों पीने के पानी के लिए त्राहिमाम मचा हुआ है। आपको बता दें कि भीषण गर्मी के कारण प्राकृतिक जल स्रोतों के सूखने के कारण पानी के लिए हाहाकार मचा हुआ है। तो वहीं जल संस्थान पीने के पानी की सप्लाई कुछ स्थानों पर टैंकरों से जरूर कर रहा है, लेकिन देखिए सड़क मार्ग से दूर गांव में पीने के पानी के लिए ग्रामीण आज भी परेशान है। तो वहीं यमकेश्वर निवासी सुरेंद्र सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि भीषण गर्मी से पीने के पानी की जो किल्लत है वो लगातार बढ़ रही है। उनके सिर में सर इतनी बुरी हालत हो रखी है पानी की कि जरूरत से ज्यादा जैसे कभी नहीं हुआ है। टैंकरों से सप्लाई हो रही है और वो भी कहीं जहां टैंकर पड़े वहां लोग तरस करेंगे। वो योजनाएं जो है कागजों में बनती हैं, कागजों में धराशायी हो जाती हैं। उनका कोई सुनाई नहीं होता। कागजों में सारे काम हो जाते हैं लेकिन ऑन ग्राउंड में कुछ नहीं होता है सर। तो वहीं गढ़वाल के आईजी करण सिंह नगदियाल देवभूमि लाखा मंडल में देव दर्शन करने और चारधाम यात्रा भ्रमण पर पहुंचे। आपको बता दें कि आईजी गढ़वाल ने पांडव कालीन शिव मंदिर में और देव चिन्हों के दर्शन किए और इसके साथ ही स्थानीय पुजारी बाबूराम शर्मा और ताजी राम भगुड़ा ने आईजी को मंदिर में देव चिन्हों और देवताओं के दर्शन कराए और पूजा अर्चना करवाई और वहीं प्राचीन काल से शिव मंदिर के बारे में अवगत भी कराया। तो वहीं हरिद्वार के रुड़की और आसपास के ग्रामीण क्षेत्रों ईद उल अजहा के त्योहार को देखिए धूमधाम से मनाया गया। तो वहीं ईदगाहों में चिलचिलाती धूप के बीच नमाज अदा की गई। ईदगाह में हजारों की संख्या में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद उल अजहा की नमाज अदा की और इस दौरान देखिए पुलिस और प्रशासन की तरफ से सुरक्षा को लेकर कड़े इंतजाम किए गए। खुशी मनाना चाहिए और उस मौके पे खुशी में अल्लाह का हुक्म कुर्बानी के जरिए से हम अदा करते हैं। लेकिन ये एक ऐसा अमल है कि इसमें एहतियात बहुत जरूरी है। खासतौर से सफाई सुथराई का ख्याल रखें, कुर्बानी करें हिम्मत गुंजाइश के मुताबिक, लेकिन जानवर को खुले में ना करें, मैदान में ना करें। जहाँ दवा किया जाता है घर में ओढ़ने में करें और फिर दोस्त को ढक के ले जाए। तो खास वीडियो बिल्कुल ना बनाए नौजवान। तो वहीं उत्तराखंड में धूमधाम से ईद मनाई गई। पुलिस प्रशासन की ओर से सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए थे और क्लेमेंट टाउन ईदगाह में मुस्लिम समाज के लोगों ने ईद की नमाज अदा की। सभी एक दूसरे को देखिए बकरीद की बधाई भी दी। तो आज देश भर में देखिए ईद का जो त्योहार है वो धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। कि जानवर खरीदा जाता है, उसे जुड़ा किया जाता है। ये एक तरीका है नबी का। जो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नबी थे, उन्होंने अपने अल्लाह के हुक्म से अपने बच्चों को ज़िबा करनी है। हालांकि ज़िबा नहीं करवाया अल्लाह ने, लेकिन उस सुन्नत को, उस तरीके को मतलब तो ये अदा किया जाता है, जानवर ज़िबा किया जाता है।
तो वही आगामी मानसून सीजन को लेकर जिला प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट मोड पर है और आवश्यक तैयारियां पूरी की जा रही है, जिसे लेकर तहसील कार्यालय में उपस्थित तहसीलदार मनीषा बिष्ट ने जानकारी देते हुए बताया कि गौला नदी से सटे क्षेत्रों में मानसून सीजन के दृष्टिगत जरूरी कार्य किए जा रहे हैं और इसके अलावा राजू नगर और बजरी कंपनी क्षेत्र में जलभराव वाले स्थानों पर नदी नालों की सफाई की जा रही है। साथ ही दूरस्थ क्षेत्र श्रीलंका टापू पर रहने वाले लोगों के लिए जिला प्रशासन की ओर से आवश्यक दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। चिकित्सकों को देखिए 3 महीने की दवाइयां, जबकि खाद्य विभाग को 3 महीने का राशन उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए हैं और जिसे प्रभावी ढंग से अमल में लाया जा चुका है। तो देखिए जरूरी जो तैयारियां हैं, तमाम वो तैयारियां पूरी कर ली गई हैं, क्योंकि देखिए लगातार इस तरह के कयास भी लगाए जा रहे थे और आप देखिए जिला प्रशासन ने जो है इसके लिए कड़े और बड़े निर्देश दिए हैं, क्योंकि देखिए मानसून आने वाला है और उसको लेकर लगातार हर तरह से अधिकारी और प्रशासन बैठकें कर रहे हैं और इसको लेकर अलर्ट मोड पर है। और मानसून की देखिए अब 27 जून को हालांकि देखिए पूर्वांचल में आने के अंदेशा जताए गए हैं, लेकिन इसके लिए आपको बता दें कि तमाम अधिकारी और जो जिला प्रशासन है वो हर तरह से पूरी तैयारी कर रही है और इसी के साथ साथ देखिए वो तमाम चीजें जो कि कई बार मानसून की देखिए जब आता है तो कई तरह की दिक्कतें भी होती है, खासतौर से जो है उन क्षेत्रीय इलाकों में जहां पर तमाम उनके पास वो व्यवस्था नहीं है, जिस वजह से उन्हें तमाम दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, जिसके लिए पहले से ही देखिए प्रशासन अलर्ट मोड पर है और तमाम वो तैयारियां जो है ले रहा है, खासतौर से उन जो है क्षेत्रों में जाकर जायजा ले रहा है जो कि ज्यादा संवेदनशील होता है। देखिए, पहले तो हमारी जो कंट्रोल रूम में ड्यूटीज हैं वो हमने यहाँ पे निर्धारित कर दी गई हैं। उनका समय समय पे जो भी है अनुपालन वहाँ पे करेंगे, जो कि अधिकारी वहाँ पे लगाए जाएंगे। बाकी जो हमारे सेंसिटिव पॉइंट है जहाँ पे जल भरा हो जाता है, जैसे हमारे रावत नगर, गीता नगर और बजरी कंपनी, यहाँ पे चैनलाइजेशन का कार्य स्टार्ट हो चुका है। जहाँ पे स्पेशली हमारी जो बजरी कंपनी है वो थोड़ा फोकस्ड रहता है, क्योंकि वहाँ पे हमारा मास ज़्यादा रहता है, पब्लिक का एरिया ज़्यादा है। तो वही नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कांग्रेस नेत्री इंदिरा हृदयेश की तीसरी पुण्यतिथि पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की है। इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जनता पर तीखे तंज कसते हुए कहा कि जनता ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अंकित हत्याकांड जैसे मामलों से ऊपर उठकर बीजेपी का साथ दिया। उत्तराखंड अब राजनीतिक प्रयोगशाला बनकर रह चुकी है। तो वहीं करण माहरा का बयान भी देखिए इसमें सामने आया है। कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इशारों में सारी गलती हाईकमान के फैसले पर किया है। तो देखिए नेता प्रतिपक्ष जो है यशपाल आर्य ने देखिए कांग्रेस नेत्री इंदिरा हृदयेश की तीसरी पुण्यतिथि पर उन्हें बहुत बहुत श्रद्धांजलि अर्पित की और इस दौरान उन्होंने कहा कि उत्तराखंड की जो जनता है उस पर तीखे तंज कसते हुए कहा कि जनता ने महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, अंकिता हत्याकांड जैसे देखिए वो मामले थे जो कि उसके ऊपर उठकर बीजेपी का साथ दिया। तो वही उत्तराखंड अब राजनीतिक प्रयोगशाला बनकर रह चुकी है। तो वही देखिए करण माहरा का जो बयान है वो वही सामने आया है। देखिए कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने इशारों में सारी गलती हाईकमान के फैसले पर ठहरा दी है। मैं क्या टिप्पणी करूं, क्या नतीजे होते, क्या परिणाम आते, ये तो भविष्य में गर्त में है। साफ तौर से मैं कहना चाहता हूं कि उत्तराखंड एक प्रयोगशाला बन चुकी है और जो यहाँ के प्रमुख आज हमारा नौजवान हताश है, निराश है, रोजगार के लिए भटक रहा है, पलायन हो रहा है। किसानों की आय दुगनी करने का जो सपना सब्ज बाग दिखाए थे आज वो पूरे नहीं हुए हैं। महंगाई चरम सीमा पर है, बिजली के दाम अभी बढ़े हैं और जनता शायद इन मुद्दों से ऊपर उठकर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी को के पक्ष में मतदान किया है। ये दुखद है। इसमें कहीं ना कहीं मैं भी दोषी हूँ, हम सब दोषी हैं, क्योंकि मैं एक चीज जरूर कहूंगा कि टिकट के लिए मैं पहले दिन से आप लोगों से जो कह रहा था वो नहीं हुआ। मैं चाहता था पार्टी के सीनियर्स टिकट लड़ाई लड़े, हम चाह रहे थे यशपाल आर्य जी भी चुनाव लड़े, हम चाह रहे थे हरीश रावत भी चुनाव लड़े, प्रीतम सिंह भी चुनाव लड़े, जो नहीं हो पाया। और जनता ने भी, मुझे समझ में नहीं आता, अंकिता जैसा कांड हुआ, अग्निवीर योजना से नुकसान था,
SSS भर्ती घोटाला, पटवारी पेपर लीक जैसी चीजें हुई, लेकिन उसके बाद भी हम उस चीज को अपने पक्ष में नहीं कर पाए। उस चीज का मुझे अफसोस है। तो वहीं उत्तराखंड में नौकरशाही को लेकर विपक्ष प्रदेश सरकार पर हमलावर है। कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष करण माहरा ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सरकार मुख्यमंत्री नहीं चला रहे हैं, बल्कि सरकार नौकरशाही चला रही है। उनका इशारा प्रदेश में भ्रष्टाचार के मामलों को लेकर था। उन्होंने इशारों में साफ कह दिया है कि प्रदेश में ज्वलंत मुद्दों पर नौकरशाह जनता की सुनवाई नहीं कर रहे हैं। दुख इस बात का है कि बीजेपी का मुख्यमंत्री सरकार नहीं चल रहा। आज 2 अधिकारी इस राज्य को चला रहे हैं और उन अधिकारियों के दोनों के काम ऐसे हैं, सुंदरम सुंदरम पांडेयम पांडेयम चल रहा है। तो ये जो चीजें चल रही हैं, इससे राज्य को लगातार नुकसान हो रहा है। जिस तरीके से पुलिस वीआईपी को एक कमरे को बता देती है ये जघन्य हत्याकांड के बाद, और सुंदरम सुंदरम पांडेयम पांडेयम जो चल रहा है, ये जो है राज्य को खोखला कर रहा है। तो ही मंगलौर उपचुनाव को लेकर सरगर्मी पूरी चरम पर पहुंचने लगी है और इसी बीच मंगलौर विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना मंगलौर पहुंचे और मीडिया से रूबरू हुए। इस दौरान भड़ाना ने कहा कि मंगलौर में हाजी और काजी दोनों ही बारी बारी से यहां के विधायक रहे हैं, पर विकास के नाम पर कोई काम नहीं कराया। साथ ही यहां की आवाम को डरा धमकाकर राज करते रहे। उन्होंने कहा मंगलौर विधानसभा के एक कॉलेज को जो शुरू नहीं करा पाए वो कुछ नहीं करा पाएंगे। अठारह साल का बच्चा तो घर का मालिक हो जाता है। मुझे 18 साल हो गए। अब वो जो 18 साल में बाहर का आदमी होता है, जब बच्चा पैदा होता है तो घर का मालिक हो जाता है। मुझे 18 साल हो गए पैदा हुए, है क्या जिसे तोड़ूंगा। उनका खौफ है, उनका डर है लोगों पे। उनके सामने कोई लड़ता नहीं है, देखता नहीं है। पुलिस से पिटवा देंगे, ये करवा देंगे, वो करवा देंगे। इसलिए मैं आया था तो उनको लगा ये आया तो ये काम तो होने नहीं देगा, किसको पिटने नहीं देगा, डरने नहीं देगा, इसलिए तो उन्होंने वो काम कराया था। अब पता लगेगा उनको कि बाहर का है, भीतर का है। जब काम, लोगों को काम चाहिए, प्यार चाहिए। अब डर से तो काम तो कर लेगा, लेकिन दिल से अपना नहीं करेगा, अपना नहीं कहेगा। तो वहीं देहरादून के रायपुर थाना क्षेत्र के नेहरू ग्राम में 3 लोगों को गोली मार दी गई। पूरा मामला पैसों की लेनदेन का बताया जा रहा है। जानकारी के अनुसार देखिए, गोलीकांड में एक व्यक्ति की मौत हो गई है और 2 लोग घायल बताए जा रहे हैं। पूरी जो है ये मामला है, इसमें जो है पुलिस जांच पड़ताल में जुटी हुई है और हर तरह से जो है जांच पड़ताल कर रही है। और वही अब खबर देहरादून से है, जहां पर देर रात 3 युवकों को गोली मारने की घटना सामने आई है। एक युवक की गोली लगने से मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अन्य 2 घायल बताए जा रहे हैं। जानकारी के अनुसार ब्याज के लेनदेन को लेकर विवाद शुरू हुआ था। मौके पर पहुंचे विधायक उमेश शर्मा जो है काऊ ने लोगों को समझाकर शांत कराया। तो वही पुलिस मामले की देखिए जांच पड़ताल में जुटी हुई है और हर पहलू पर बारीकी से निगाहें रखते हुए जांच पड़ताल कर रही है। तो देखिए 3 युवकों को जो है गोली मारने का ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर ये खबर आ रही है कि जहां एक की मौत हो गई है तो वहीं 2 लोगों के घायल होने की खबर सामने आ रही है। और ये पूरा विवाद हुआ था, वो पूरा विवाद जो ब्याज के लेनदेन को लेकर हुआ था, जिनमें देखिए 3 युवकों को गोली मारी गई। तो ये बड़ा गोलीकांड का एक मामला सामने आया है, जहां पर बताते चले कि जिसमें 3 लोगों की गोली मारने की खबर आई, उसमें से देखिए 2 लोगों को जो है घायल हो गए और एक की मौत हो गई। हालांकि घायलों का देखिए इलाज अस्पताल में चलाया जा रहा है। जांच पड़ताल भी देखिए हर तरह से पुलिस संज्ञान में लेते हुए कर रही है और हर पहलू पर जांच पड़ताल कर रही है। ये है गोली के 3 लोगों पे गोली
लगी, एक की तो अभी बॉडी में थी, दो को हॉस्पिटल से भर्ती किया है। हमारा ये कहना है कि जो यहाँ पर क्षेत्र में नासूर बन गए, ये जो ब्याज वगैरह के काम करते हैं और उससे जनता का उत्पीड़न करते हैं, इन पे अंत लगना चाहिए और जिन्होंने भी ये कर्म किया है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई पुलिस प्रशासन वो करे। और जनता के साथ बार बार इस तरह की कई घटना हो गई और उसमें जो भी अपराधी लोग हैं उनके लिए पुलिस प्रशासन अपने स्तर से इस तरह के लोगों को बख्शा ना जाए, हमारा ये है। तो वहीं जिला नियंत्रण कक्ष उत्तरकाशी ने एसडीआरएफ टीम को सूचित किया था कि अगोड़ा क्षेत्र में डोडी ताल ट्रैक पर गए 2 ट्रैक्टरों में से देखिए एक की हार्ट अटैक से मौत हो गई, तो वहीं जिसके बाद शव को लाने के लिए एसडीआरएफ ने रेस्क्यू चलाया, जहां से एक टैंकर को जो है सकुशल नीचे लाया गया और दूसरी टैंकर के शव को स्ट्रेचर के माध्यम से वैकल्पिक मार्ग से होते हुए देखिए मुख्य मार्ग तक लाकर जिला पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। तो देखिए टैंकर का ये जो सकुशल निकाला गया है, ये पूरा मामला बताया जा रहा है, जहां पर देखिए हर प्रकार से जो है जांच पड़ताल भी की गई है कि आखिरकार जो है इसके पीछे का कारण क्या था। लेकिन हालांकि ये दुखद घटना सामने आ रहा है, हार्ट अटैक से मौत बताई जा रही है, जहां पर एसडीआरएफ की टीम हर तरह से जो है पूरी मुस्तैदी के साथ लगी हुई है। तो वहीं देश भर में ईद का त्यौहार बड़ी ही धूमधाम के साथ मनाया गया। देखिए बहादुराबाद से भी जामा मस्जिद से नमाज अदा की गई। मस्जिद के इमाम ने सभी को ईद की मुबारकबाद दी और कहा कि हम सभी को अपने अंदर की बुराइयों और बुरी आदतों की कुर्बानी देनी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद शाहनवाज़ है और मैं बहादुराबाद की जामा मस्जिद में इमाम हूँ। आप सभी हजरात को ईद उल अज़हा की मुबारकबादी पेश करता हूँ। ईद उल अज़हा का दिन ये हम सभी के लिए बड़ी ही बरकत का दिन है और ये कुर्बानी का दिन है, आप सभी हजरात जानते हैं। इसमें हम जानवरों को ज़िबा करते हैं, उनकी कुर्बानी करते हैं। कुर्बानी का पैगाम एक अहम ये भी होता है कि हम सभी हजरात अपने हर तरह की जो बुराइयां हैं उनको भी कुर्बान करें। ये झूठ बोलते हैं, हम एक दूसरे की ग़ीबत करते हैं, बुराई करते हैं, इन तमाम चीज़ों को हम कुर्बान करें और हम सच्चाई के रास्ते पर चलें, झूठ के रास्ते को छोड़ दें, उसको कुर्बान कर दें। ये कुर्बानी का एक अहम पैगाम होता है और सभी हजरात से मैं ये। तो वही अगली खबर रुड़की से है, जहां मस्जिदों के अलावा ईदगाह में भी ईद उल अजहा की नमाज अदा की गई और देखिए इस दौरान सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। ईदगाह में काफी साफ सफाई भी देखने को मिली और इस दौरान ईद उल अजहा की नमाज अदा कराने के बाद बीजेपी प्रत्याशी करतार सिंह भड़ाना ने प्रदेश और मंगलौर वासियों की तरक्की और खुशहाली की दुआएं मांगी और इस मौके पर उन्होंने अपील की कि किसी तरह का जो है हुड़दंग ना मचाया जाए और जो है एक दूसरे के समुदाय की भावनाओं को भी अच्छे से ख्याल रखा जाए। हिंदुस्तान को आज ईद की बधाइयां, ईद मुबारक और परमपिता परमात्मा हमेशा खुशियां दे और इतनी दे जो दामन में ना समाए और दुख कभी ना। और फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। दीजिए इजाजत, नमस्कार।